जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और हम पॉलिटी वाली क्लास में हम लोगों ने भाग 4 और भाग 4 का दोनों पढ़ लिया था। उसके आगे बात कर रहे थे हम लोग भाग 5 पे। तो भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद हैं, उनसे ही संबंधित सब चीज़ें हैं। तो मुझे ये लगा कि आप लोगों को एक नई चीज़ बतानी चाहिए। कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि ये पता होना चाहिए कि अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं हमारे देश में, सबका क्रम, कभी कभी क्रम तो नहीं पूछता, कुछ उनकी स्पेशल क्वालिटी पूछता है। जैसे प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो इस तरीके से पूछता है कि और कौन से ऐसे राष्ट्रपति थी जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गई थी। कुछ इस तरीके से चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बने हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से बने हैं तो समय नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल, मतलब कब से कब वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं और कब तक उनका कार्यकाल होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बनते हैं 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन बनेगा संविधान सभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ एक बात आती है कि सर इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे, लेकिन वो अस्थायी होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे, सिर्फ क्वेश्चन ये हो कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप अगर वो कहता है कि अस्थायी अध्यक्ष बताइए, तब आप बताएंगे कि वो सच्चिदानंद जी थे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि प्रथम अध्यक्ष बताइए, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अध्यक्ष थे। और ये पिछले साल का सुपर टेट हुआ था, वहाँ क्वेश्चन आया हुआ था। आयोग ने यही माना कि प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर वो लिखता है अस्थायी अध्यक्ष, तब आप जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा पे। ठीक है, तो कार्यकाल इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और उनकी विशेषताओं से बनेगा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर की बात हो गई। अब बात करेंगे उसके बाद दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई को इनका कार्यकाल खत्म होता है। 13 मई को उनका कार्यकाल शुरू होता है 1962 से 1967 तक। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। समझिएगा, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति पद पे थे, उसी समय उपराष्ट्रपति पद पर थे राधाकृष्णन जी। अब जो राधाकृष्णन जी, जब इनका पद खाली हो जाता है, तब राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन बनते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके स्थान पर राष्ट्रपति बनते हैं। तो दूसरे राष्ट्रपति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनकी विशेषता ये है कि ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए आगे बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए 13 मई को इनका कार्यकाल खत्म होता है। 13 मई से इनका कार्यकाल शुरू होता है, 3 मई तक चलता है। 13 मई से 1967 से 1969 तक। अब इनसे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है। कार्यकाल का मतलब जब ये अपने पद पर थे तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु होती है वो कार्यकाल में ही हो जाती है, मतलब उनका कार्यकाल पूरा नहीं होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो ये प्रथम तीसरा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन पर देखिए, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो उस समय ये होता है कि क्या किया जाए। भाई कोई अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पे किसी न किसी को बैठाना पड़ेगा। तो उस समय के थे उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी, इनका नाम ही है, साउथ के थे। तो वराहगिरी वेंकट गिरी को, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे, उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है। इसलिए वो राष्ट्रपति कार्यवाहक होंगे, उनको पद नहीं दिया गया, वो क्या होंगे, कार्यवाहक। और उसके बाद जब ये कार्यवाहक पद छोड़ते हैं तो उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया जाता है। ये भी कार्यवाहक होते हैं और ये मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। आपको ध्यान में रखना है।
आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा, अगर वो पूछेगा तो देखिए उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, तो अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है। राष्ट्रपति के कार्यवाहक का मतलब समझ आ रहा है आपको क्लियर होगा कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उनके पद पर तो आसीन नहीं हुए, लेकिन कार्यवाहक के पद पे न रहकर भी उनके कार्य को किया है, तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो मुख्य न्यायाधीश थे। ये राष्ट्रपति पद पे नहीं थे, लेकिन उनके न रहते हुए उनका काम किया था इन्होंने। चलिए, ये दोनों लोग कार्यवाहक थे। अगला है वराहगिरी वेंकटगिरी। देखिए, ये पहली बार कार्यवाहक थे जब उपराष्ट्रपति थे, लेकिन हिदायतुल्लाह सर के बाद वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त को जब इनका ख़त्म होता है, तो 24 अगस्त से लेके 74 तक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीतते हैं और राष्ट्रपति पद पर कार्य करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा, पहले कौन कार्यवाहक था बाद में राष्ट्रपति चुना गया? तो वो कौन थे? वराहगिरी वेंकटगिरी, जो पहले क्या थे? कार्यवाहक, बाद में क्या चुने जाते हैं? राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे, अगर बनेंगे तो, नहीं बनेंगे फिर तो जिंदाबाद है। देखिए, तो यहाँ तक बात हो गई। अगले व्यक्ति बनते हैं फर्रुखुद्दीन अली अहमद, 24 अगस्त से लेके 11 फरवरी। देखिए, ये जो टाइमिंग मैंने लिखी हुई है, मतलब ये इनका जो कार्यकाल है कब से कब तक थे, उसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये केंद्रीय मंत्री थे, मतलब ये केंद्रीय मंत्री थे जो बाद में राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हैं। तो अगले हैं बीडी जत्ती, कार्यवाहक थे। इनके बाद 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए, जहाँ क्वेश्चन बनेगा मैं बताता चलूँगा, परेशान मत होइएगा। अगला है नीलम संजीव रेड्डी। अब दिमाग में आ रहा है कि नीलम नाम है तो ये महिला होंगी, महिला नहीं पुरुष थे। पहली चीज़, नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई से 25 जुलाई 82 तक निर्विरोध निर्वाचित, जबकि 1969 में ये पराजित होते हैं। 1969 का मतलब जब जाकिर हुसैन वाले कार्यकाल में थे तो ये पराजित हो जाते हैं, लेकिन जब दोबारा ये राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा आवेदन करते हैं चुनाव के लिए, तो उस समय ये निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। मतलब इनके विरोध में, मतलब कोई जैसे होता है, समझिएगा, चुनाव जब होता है तो दो पक्ष में होता है, कोई एक पक्ष में होता है, विपक्ष में, मतलब दो लोगों के बीच होता है। लेकिन जब ये दोबारा खड़े हुए नीलम संजीव रेड्डी सर, तो निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो पहली बार जब राष्ट्रपति पद के लिए हुए तो हार गए, बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। या तो वो सीधे पूछेगा निर्विरोध निर्वाचित हुए, या फिर ये पूछेगा कौन पहले हार गए थे बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो ध्यान रखिए, इनसे एक चीज़ सीखनी चाहिए। सीख क्या होनी चाहिए? सीख ये होनी चाहिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपकी हार हो जाती है, मतलब आप असफल हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो कभी भी आपको हार नहीं माननी है। वही डायलॉग याद करिएगा, अपना भी टाइम आएगा, लेकिन कब आएगा? जब आप मेहनत करेंगे। मतलब दूसरी बार जीतने के लिए आप कोशिश करेंगे तो पक्का जीतेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे, तो ये पहली बार हार जाते हैं 1969 में। किसके समय में? सर डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय में ये हार जाते हैं। लेकिन जब ये 1982 के समय में जब ये राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करते हैं, तो उस समय निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। मतलब ये समझ लेगा, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा लड़का, ऐसा बालक जो पहली बार में एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है पूरे तरीके से। ठीक है, अब जब दोबारा वो एग्ज़ाम वही देने जाता है तो उसमें वो टॉप करता है। वही हाल इनकी थी, नीलम संजीव रेड्डी के। ये मेल थे, अब फीमेल में समझिएगा नीलम लगा हुआ है। ठीक, आगे आइए। आगे थे ज्ञानी जैल सिंह, इसके बाद कार्यवाहक 87 तक ये रहे। प्रथम सिख राष्ट्रपति, क्वेश्चन नहीं बना है इनसे तो ध्यान में रखेंगे। ज्ञानी जैल सिंह याद रख लेंगे, विशेषता है कि प्रथम सिख राष्ट्रपति है ज्ञानी जैल सिंह, नाम से ही पता चल जाएगा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगले हैं आर वेंकट रमन, ये थे उपराष्ट्रपति। अगले हैं शंकर दयाल शर्मा, ये भी उपराष्ट्रपति थे। के आर नारायण, ये भी उपराष्ट्रपति थे। तीनों लोग, ये लोग उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बन जाते हैं। कौन कौन थे? आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। ये तीनों व्यक्ति, ये तीनों लोग क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। लेकिन इसमें एक विशेषता ये है
कि जो ये KR नारायण थे, ये 4 PM के साथ काम किया था। मतलब इन्होंने अपने समय में 4 प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा हुआ था, मतलब 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया हुआ था, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। तो समझेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा, कौन सा राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री के साथ काम किया था? तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे कौन थे? KR नारायण थे। वो 4 PM के साथ, PM का मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही थे, बाकी सब लोग 1-2 के पास थे। ये 4 प्रधानमंत्री के साथ काम किए थे। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब तक के मेरे हिसाब से, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जितने भी राष्ट्रपति हुए सभी लोग अपने आप में बहुत महान होते हैं, क्योंकि सबका पद, राष्ट्रपति का पद ही एक ऐसा पद होता है जिस पे आप कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन APJ अब्दुल कलाम सर ऐसे व्यक्ति थे, वास्तव में उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए सभी लोगों को, कि वो ऐसे व्यक्ति थे, एक तो पहली बात एकदम शुद्ध साधारण इंसान थे, कभी भी कोई किसी गलत काम में कोई रुचि नहीं थी। जब उनकी डेथ हुई, आप अगर देखेंगे तो उनके पास कुछ नहीं था, वैसे उनके पास कपड़ा वही था, बाकी पेमेंट वो दान कर दिया करते थे। मतलब एकदम राष्ट्रपति पद में थे तो ओहदा तो था, पद बहुत बड़ा था, लेकिन जो भौकाल लोग नेता बन के मेंटेन करते वो उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने कभी नेता जैसा कोई काम नहीं किया कि नेता लोग जो भौकाल टाइप करते हैं। उन्होंने जो भी किया देश के लिए बहुत सच्चा। इन्हें APJ अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और ये प्रथम वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। तो प्रथम अगर नाम आएगा तो आप ऐसे ही कर देंगे, इसे याद रखने वाली चीज़ें ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे लोगों के दिल दिमाग में बसते हैं। इतने महान व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कभी लोग खुरापात में ये पूछ देते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का नाम बताओ, तो इनका होता अब्दुल पाकिर जनाब्दुल अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है। ठीक है, और देखिए इसके बाद होती हैं प्रतिभा पाटिल, इनके ही बाद होती है प्रथम महिला राष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा कौन पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं, तो प्रतिभा पाटिल। आपको याद होना चाहिए कि पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा पाटिल। अगले व्यक्ति हैं प्रणब मुखर्जी, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति। जैसे ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थी, वैसे ये बंगाली। और अगले व्यक्ति हैं रामनाथ कोविंद। यूपी के लिए थोड़ा अच्छी चीज़ है कि ये यूपी के कानपुर के हैं। ठीक है, तो यूपी मूल के प्रथम राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, जो वर्तमान में हैं। अब समझिएगा, अब क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन बताता हूँ जो मेन क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन ये बना हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगर वो ये क्वेश्चन पूछे कि व्यक्ति के अनुसार, करंट का क्वेश्चन कुछ बना के पूछे कि व्यक्ति के अनुसार रामनाथ कोविंद जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं, व्यक्ति के अनुसार। व्यक्ति का मतलब अब जितने लिखे हैं सभी लोग तो व्यक्ति में ही काउंट किया। अब ये दिमाग मत लगाइए कि सर ये तो महिला है, महिला का मतलब देखिए सभी लोग सर में काउंट किए जाएंगे। तो 17वें स्थान पे है रामनाथ कोविंद। किस स्थान पे हैं? 17वें स्थान पे हैं। ठीक है, दिमाग एकदम जोर डालिएगा। किस अनुसार? यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 17वें स्थान पे पड़ेंगे, मतलब 17वें स्थान पे व्यक्ति के अनुसार है। लेकिन अगर ये पूछा जाए क्रम के अनुसार, मतलब सीरियल के अनुसार पूछा जाए, तो 3 लोगों को आप कम करेंगे जो कार्यवाहक रहे हैं, उसके बाद क्रम के अनुसार 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रामनाथ कोविंद व्यक्ति के अनुसार, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, बराहगिरी, वेंकटगिरी, ये 2 बार है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, इनके बाद ऐसे काउंट करते जाएंगे तो ये 17वें नंबर पे व्यक्ति के अनुसार मिलेंगे। लेकिन अगर ये क्रम पूछे, क्रम का मतलब देखिए ये लोग कार्यवाहक हैं तो इनको क्रम में काउंट नहीं किया जाएगा। इनको किस में काउंट किया जाएगा? इनको हटा दिया जाएगा। तो क्रम में काउंट करेंगे तो 14वें नंबर का, मतलब क्रम के अनुसार रामनाथ कोविंद जी 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर व्यक्ति के अनुसार काउंट करेंगे तो ये कितने नंबर के हो जाएंगे? 17वें नंबर के। ठीक है, तो जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे इस वाले एरिया से, वो भी मैंने बताया। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हमने आपको बता रखा है। बाकी इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उस पर जल्द ही पूरी व्यवस्थित क्लास होगी। ठीक है, उसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा। लेकिन हाँ, इसे थोड़ा सा देख लेंगे, याद कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद।